गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। ड्रीम नर्सिंग क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। आप सभी को याद ही होगा दोस्तों कि हम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट्स का। क्योंकि देखिए, जब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो सिस्टम वाइज स्टडी करते हैं। जैसे हमने प्रीवियसली में सिस्टम वाइज, जैसे कि आपका सेल से टिश्यू है ना, फिर ऑर्गन में आ चुके हैं फ्रेंड्स, है ना। ऑर्गन के बाद अब सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट किया है और अभी चल रहा है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो बेसिक मैकेनिज्म है आज हम उसी के बारे में समझने वाले हैं कि जब हम इन्हालेशन करते हैं तो ऑक्सीजन किस तरीके से अंदर जाता है और फिर किस तरीके से CO2 आउट होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है फ्रेंड्स, इनको हमें समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम बिना सांस लिए एक भी दिन जिंदा नहीं रह सकते, है ना। तो अगर हम जिंदा हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग कैपेसिटी है वो कितनी है ना, और किस तरीके से कंटिन्यू जो है चल रही है, तो ये चीज़ें जाननी जरूरी है ना। तो जो है इसको चलिए जानते हैं आज कि कैसे होता है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी ट्रिक से आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है इसका जो एस्पिरेशन वैल्यू और एक्सपीरेशन वैल्यू को आप समझ सकते हो। इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, ठीक है। यानी कि इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सांस अंदर लेना। एक्सपीरेशन का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। तो इसी चीज़ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, जब ये मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन हम पहले समझते हैं तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ों को समझना जरूरी है ना। तभी हम इसका जो मैकेनिज़्म है उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, डायग्राम है। अब इसी में मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि जो मैकेनिज़्म है वो कैसे होता है। यानी कि एक्चुअल में देखिए, हमारे ह्यूमन मीन्स में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इस मैकेनिज़्म को कंप्लीट करते हैं और वहीं पे ही हमारा जो ऑक्सीजन है वो स्टोर होता है ना। तो हमारा जो ह्यूमन बींग्स का ये जो डायग्राम है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप इनहेल कर रहे हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या लिए, बाहर से आप इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ले रहे हैं। तो इस समय क्या होता है, सबसे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। आपका जो डायाफ्राम है दोस्तों, जस्ट ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा है, लंग्स के जो नीचे में होता है डायाफ्राम, डम शेप का होता है, वो क्या होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे आप फील कर सकते हैं ये ऊपर की तरफ उठेगा, सांस लेके देखिएगा, है ना। तो जैसे ही हम इसको लिए तो क्या हुआ, डायाफ्राम जो है हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट होके, कि हम जो है ब्रीथिंग आसानी से इन्हेलेशन कर सके, प्रेशर बनाने में हेल्प कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट होके, ठीक है। अब जब सेकंड मैकेनिज्म समझेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, मूव द रिब्स। अब देखिए, सबसे पहले डायाफ्राम आपको क्या किया, नीचे से धक्का दिया कि आप जो है गहरी सांस लो, है ना। सांस बाहर का जो हवा है उसको अंदर भरो, है ना। अब इसमें जो आपके रिब्स है वो मूव होते हैं। रिब्स मतलब मैंने आपको बताया ही है, ये जो आपके चेस्ट में जो है आपके 24 रिब्स पाए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये मूव होते हैं। जब हम इस तरीके से सांस अंदर खींचेंगे तो ये देखिए मूवमेंट फील कर पा रहे हैं ना, तो ये रिब्स का ही मूवमेंट है, ठीक है। तो सेकंड में आप बोल सकते हो, फर्स्ट में आपका डायाफ्राम आएगा दोस्तों जो कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, और सेकंड में क्या होगा, आपका रिब्स का मूवमेंट होगा। अब आती है थर्ड की बात। तो थर्ड में देखिए, एब्डोमिनल जो मसल्स है फ्रेंड्स वो अब हेल्प करते हैं। एब्डोमिनल मसल्स में जैसे आपके जो मेन स्टर्नम वाला पार्ट ले लेते हैं, जो कि लिफ्टिंग करेगा, है ना, यानी कि कैरी करने में, मसल्स को लिफ्ट करने में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। उसके बाद आपका एक स्क्लेनी मसल्स है दोस्तों, जो कि आपका सेकेंड रिब्स को लिफ्टिंग करने में, पकड़ने में, और उसको जो है सपोर्ट देता है, ताकि हम जो गहराई से सांस ले पा रहे हैं इसमें हेल्प होता है। और एक और है दोस्तों आपका एंटीरियर सेरेटिन, ये भी क्या करता है, आपके रिब्स को ही लिफ्ट करने के लिए हेल्प करता है। क्योंकि ये सारे मसल्स दोस्तों आपके इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिब्स का हेल्प करते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन।
तो इस तरीके से ये 3 मेन मैकेनिज्म है जिसमें हमारा रेस्पिरेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है उसमें सबसे पहले डायाफ्राम जो है कैसे हेल्प करता है, फिर रिब्स कैसे मूव होते हैं, फिर एब्डोमिनल मसल्स जो है किस तरीके से किस किस के हेल्प से जो है लिफ्टिंग प्रोसेस करते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम बात कर रहे हैं मैकेनिज़्म की, रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म में, तो उसमें सबसे पहला जो हम बोलते हैं कि सांस अंदर ले रहे हैं, जैसे अभी सांस अंदर लिया, तो इस प्रोसेस का नाम है इंस्पिरेशन। क्या नाम है? इंस्पिरेशन। अब ये कैसे होता है? जैसे मैंने आपको बेसिक 3 मैकेनिज़्म बताया है ना। कौन कौन सा? कि डायाफ्राम इसमें सबसे पहले आता है फ्रेंड, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स, जो डायाफ्राम है ना, मैंने आपको बताया, डायग्राम में देख सकते हैं डायाफ्राम कहाँ पे है, आपके लंग्स के जस्ट बिलो में है। तो ये क्या करता है, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपका ऊपर जाएगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसे जैसे आप फील भी कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो चेस्ट वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो हमारा चेस्ट का वॉल्यूम है दोस्तों ऑक्सीजन को लेने का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि भरने लगेगा, है ना। और उसके बाद जो हमारा इंट्राप्यूरल प्रेशर है, इंट्राप्यूरल प्रेशर मतलब जो लंग्स में जो आपका प्यूरल कैविटी की वजह से जो प्रेशर बन रहा है, दबाव बन रहा है, वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि उसको बाहर से ऑक्सीजन को क्या करना है दोस्तों, अपने अंदर भरना है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो कहाँ जाएगा, एल्वियोलर प्रेशर में चला जाएगा। जो एल्वियोलर आपको दिख रहा है दोस्तों ये डायग्राम में, है ना, ये छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे क्या हैं, एल्वियोलर है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही ये इंट्राप्यूरल आपका जो लंग्स के लेयर से आपको जैसे ही अंदर मिलेगा, तो ये एल्वियोलर क्या करेगा, उसको सक कर लेगा। सक मतलब समझते हैं ना, पूरी तरीके से अपने अंदर भर लेगा, है ना, जितना भी ऑक्सीजन जो है उसको मिल रहा है। तो यहीं पे इसीलिए हम एल्वियोलर को क्या बोलते हैं, एयर सैक का पाउच ही बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है, सारे ऑक्सीजन भरे हुए रहते हैं। तो इस तरीके से आपका इंस्पिरेशन होता है दोस्तों, जो कि स्टार्टिंग होता है डायाफ्राम से और एंडिंग होता है एल्वियोलर के पास में, है ना, क्योंकि उसको सारा ऑक्सीजन कहाँ पे स्टोर करना है, एल्वियोलर के पास में करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, इसको हम बोलेंगे इंस्पिरेशन। अब बात आती है एक्सपिरेशन की, जिसका मतलब होता है कि सांस को अब हम छोड़ेंगे तो कौन सा यहाँ पे मैकेनिज्म वर्क करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं एक्सपिरेशन की। इंस्पिरेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, तो आप इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा, है ना, क्योंकि इंस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम सांस लेंगे तभी तो बाहर छोड़ेंगे, है ना, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, तो आप लोग को पहले वो भी समझना है, देन फिर बात करेंगे अब एक्सपिरेशन की। एक्सपिरेशन का मतलब मैंने बोला कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, अब जैसे जितने अमाउंट पे लिए हैं उतने अमाउंट तो बाहर नहीं छोड़ते ना, हम ऑक्सीजन कभी बाहर नहीं छोड़ते। हम किसको बाहर छोड़ते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड्स को हम बाहर छोड़ते हैं। तो देखिए ये कैसे होता है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले इस मैकेनिज्म का नाम क्या है दोस्तों, एक्सपीरेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपीरेशन, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। कौन सा वाला, CO2 गैस को बाहर छोड़ना। अब ये कैसे होता है, देखिए इसका सबसे पहले डायाफ्राम क्या होता है दोस्तों, रिलैक्स हो जाता है। जैसे पहले आपने देखा था इंस्पिरेशन में डायाफ्राम क्या हो गया था फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब ये रिलैक्स होगा, मतलब नीचे की तरफ अपनी जगह में जाएगा। अब फिर चेस्ट वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जब हम सांस भरते हैं तो हमारा चेस्ट वॉल्यूम क्या था, इंक्रीज था। अब हमें छोड़ना है तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब बात आती है इंट्राप्यूरल प्रेशर की, है ना, तो इंट्राप्यूरल प्रेशर जो लंग्स को कवर करता है, प्यूरल कैविटी का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। क्योंकि वो क्यों बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि CO2 उसके पास है, उसको छोड़ना है, तो वही जो है क्या करेगा, एल्वियोलर को हेल्प करेगा कि आप पुश करो, लंग की तरफ पुश करो, आपका जो CO2 आपने स्टोर किया है उसको क्या करो, बाहर निकालने के लिए लंग्स को
दे दो। तो उसमें आपका जो ये प्लूरल कैविटी है दोस्तों, इंट्राप्लूरल प्रेशर, वो क्या करता है, एल्वियोलर को CO2 को पुश आउट करवाता है लंग्स में। देन फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ से फिर जो है डायरेक्टली जो है CO2 हमारे शरीर से फिर बाहर चला जाता है। तो आप याद रख सकते हैं दोस्तों कि ये जो प्रोसेस है आपका इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन का, दोनों का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, डायाफ्राम से। ये 75% हमारे ऑक्सीजन को हमें इनहेल तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्या होता है। तो देखिए दोनों में रिस्पॉन्सिबल किसका होता है, सबसे ज़्यादा डायाफ्राम का होता है, जो कि होता है 75%। ये अगर डायाफ्राम ही है तभी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और आउट भी करते हैं, है ना, मतलब लेते भी हैं, इंस्पिरेट भी करते हैं, इनहेलेशन भी करते हैं और एक्सेल आउट भी करते हैं। तो इसमें आपका सबसे मेजर जो बोलेंगे तो वो है डायाफ्राम। और इंडिंग कहाँ से होता है दोस्तों, हमेशा दोनों में एल्वियोलर से होता है, क्योंकि एल्वियोलर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना, लंग्स का सबसे इंडिंग पॉइंट है और यही सबसे मेन पॉइंट भी है जहाँ पे एयर क्या होता है दोस्तों, कलेक्ट हो जाता है। इसलिए हम एल्वियोलर को एयर सैक के नाम से जानते हैं, सैक पाउच, है ना। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे ऑक्सीजन्स है वो आके कलेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा कि जो मैकेनिज़्म है हमारा रेस्पिरेशन का, वो मेनली 2 टाइप्स में होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइएगा कि आप जो है CG व्यापम का तैयारी हमारे ड्रीम नर्सिंग क्लासेस से जुड़ के कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि अभी काफ़ी कम टाइम बचा है ना। तो अगर आप अपना प्रिपरेशन मजबूत करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट कीजिएगा, आसपास लोगों को भी बताइएगा कि जो CG व्यापम की क्लासेस जो बिलासपुर के हमारे एकमात्र संस्थान में हो रही है, ड्रीम नर्सिंग क्लासेस, जो कि होने वाली हैं फ्रेंड्स हमारा ये जो गांधी चौक है वहाँ पे आपका स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल के पास। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।